श्याम रामचंद्र की जय। आप थोड़ा सा देखथन कि वास्तव में ये जो पिनाक धनुष है जिनला लक्ष्मण है तो उन्होंने कहा थे कि तौरो छत्रक दंड जिमि तौ प्रताप बलनाथ और जव न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनु भात। तो वास्तव में ये जो पिनाक धनुष है ये कौन राजा के धनुष हरे और काकर से बने हैं ये धनुष। थोड़ा एक बार भी मनन कर लेता तो ये राजा दधीची के हड्डी हरे, दधीची के हड्डी हरे जेकर से देखो संत महात्मा मन है ना दूसर के करनी के कारण दूसर के हित के कारण अपन आप ला समर्पित कर देते। ये धरती है पर्वत है ना, ये सब पर के हित के कारण और पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसर के हित करे के समान ना ये संसार में कोई धर्म ही नहीं है। तो कैसे टाइप पे हित करना चाहिए? देखो हित करे करे में बहुत लाभ है। अच्छा कई एक जन मन कैसे हित करत रही से, तीन जन लड़का मन हा एक जन सियानी ला रोड पार करवावत रही से। तो पहली लड़का है वो सियानी ला रोड में से पार करा दी, दूसरा लड़का आई वो ए पार लान दी वो सियानी ला, जबकि वो सियानी ना जाना नहीं चाहती से रोड के ओ पार ना ओ पार ले ए पार नहीं आना नहीं, वो एक जगह खड़े रही बेचारी। तीसरा लड़का है एक जन लड़का पहला लड़का है ये सियानी के एक हाथ लधरे, दूसरा लड़का है सियानीन के दूसरा हाथ लधरे, तीसरा लड़का जबरदस्ती वो लपेलत लेगा थे और घर में जाके वो कहा थे आज तो हम बहुत परहित करे हन कहते। तो कैसे परहित करे हो? एक जन सियानीन ला हम तीनों जन जाके रोड के ओ पार करे हन कहा थे। तो गुरुदेव है तो हम पूछते तो का वो सियानीन रोड के ओ पार जाना चाहत रही से कि नहीं जाना चाहत रही से? तो वो कहते गुरुदेव परहित होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। और वो बिचारी सियानी ला जबरदस्ती तीनों जन मिला करके रोड के ओ पार बुलका दी, जबकि वह जाना नहीं चाहत रही थी। ऐसे परहित नहीं करना है। राजा दधीची तो अपन शरीर के हड्डी से ओकर का बने हैं धनुष बने हैं। तो तीन ठन धनुष बनी दधीची के हड्डी से, तीन धनुष बनी। पहला धनुष सारंग धनुष जिनला भगवान राम है तो उन धर से तुमन तो सुना था, तुम नहीं पूछो वो खाए बर गए ना तेमन लावन था तुम पूछू काबर कर मन के चेत हावे की नहीं है, काबर मन खाए बर चल दे। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो वन चिंता मत करो बैठार के रखे करके ओकर बात तुम्हारो पारी है। तो सारंग धनुष भगवान राम कर रही से, गांडीव धनुष अर्जुन कर रही से और पिनाक धनुष भगवान शंकर कर रही से। वो पिनाक धनुष राक्षस के वध करे के बाद में वो पिनाक धनुष महाराज जनक कर रही से। अब वो धनुष एक कुरिया में माढ़ेरी से धुर्रावत फुटकावत वो जगह में छोटे छोटे घास तो मन उब गे रही से। आज भी अगर कोई जगह कहते हैं साफ सफाई मत कर, वो जगह के देख रेख मत कर, तो घर अंदर में वो डूबी जाग गई, घास फूसे तो उन जाग जाते। तो वो धनुष कर जिन पिनाक धनुष जिन अभी लक्ष्मण ने कहा था कि मैं बोला तो कमल के डंडी के समान तोड़ दूं, एक कचरा के समान वो धनुष में तोड़ दूं, ऐसे की कहा थे। वही धनुष हरे जिन महाराज जनक के घर में रही से। एक दिन जनक महाराज देख डरी काबर वो कुरिया में बहुत साल से हजारों वर्ष तक के ताला लगे रही से कुरिया में। ओला देखते कौन है? माँ जानकी है, सीता है तो हम देख डरी और देख करके कहते ये कुरिया में बहुत दिन हो गए ताला लगे हैं, रात को देखो यहाँ का मारे, जाके देखते तुम्हारा धनुष मार है और वो धनुष के तीर में बहुत से खराब हो गई सो जगह लिपाए पोताई नहीं रही, छोटे छोटे घास मन घलो जाग गिरी सो जगह। तो माता जानकी तो जाकर को धनुष ला एक हाथ में इसे धनुष ला उठाई, कौन हाथ में? डेरी हाथ में, यानी यह बाया हाथ है और यह दाहिना हाथ है।
तो बाया हाथ में उठा दी, कई जन मन नहीं कहेगा अरे वो तुम और बाया हाथ के खेल हरेगा, ऐसे कही थे कि नहीं कही थे कई थन गोठ में। तो बाया हाथ ऐसे उठा दी धनुष ला। महाराज जनक उसके बेरा देख डरी, अरे ये लड़की तो छोटे से 6-7 साल के लड़की है, अत्यक वजन धनुष ला उठा डरी। 3 लाख मन अस्ति को धनुष बनो सरकार, और गज बेली लोदा लगे धनुष बनो सरकार। 3 लाख मन अस्ति को 150 कुंटल के वो धनुष के वजन रही से। बताओ आदमी आजकल 30 किलो वजन ला ऐसे एक हाथ में नहीं उठा सके। पहले सियान मन उठा देवत इसका 100 किलो बोरा ऐसे काबम धर ला और उठ के रेंग दे। मोर गांव घटना बतावा था, एक जन सियाना है तो उन पथरा में बैठ के नहावत रहा है, दूसरा एक जन लड़का आग कहते बाबा ये पथरा मोर हरेगा, घूटते हैं ऐसे की। वो सियाना दोनों ठन पथरा ऐसे पाचुम धरिस और उठ के वो जगह रेंगी। वो लड़का है तो दांत ऐसे खिसोड़ दी। तो ऐसे ताकत रहे पहली का आदमी मन। तो माता जानकी वो तो सर्वशक्तिमान हरे ना, तो धनुष लाए बाया हाथ में उठा करके वो जगह साफ सुथरा कर दी, लिपाई पोताई कर दी। महाराज जनक देखे अरे ये तो शक्ति है साक्षात। तो महाराज जनक कर वही दिन ज्ञान है, जबकि वो ज्ञानी है रे वही दिन बोला ज्ञान है, ये तो शक्ति है। तो शक्ति ला शक्तिवान ला सौंप देना चाहिए। ऐसे महाराज जनक है तो अपन मन में विचार करीस, ये तो मोर बेटी साक्षात दुर्गा हरे शक्ति हरे। अब ये शक्ति ला शक्ति मानकर हमला लौटा देना चाहिए। आज भी अगर कोनो जगह कोनो आदमी काकरो बटवाल पा लेते, काकरो पैसा पा लेते तो वो वापस नहीं करे, बल्कि लुकाए से ही करी। लेकिन महाराज जनक में वो ज्ञान रही से कि जन शक्ति हरे वो शक्ति ला अपन शक्ति मान ला सौंप देना चाहिए। ये हमारे में ज्ञान होना चाहिए। काबर दूसर के चीज ला ते अपन मानत है अपराध हरे। रावण है दूसर के संपत्ति ला अपन मानिस ना, और अपन संपत्ति ला अपन भी नहीं मानना, ये भी अपराध हरे। तो अपन कौन हरे? अपन तो परमात्मा हरे ना। उमा कहे मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान है तो उन कथे पार्वती ये संसार में सत्य के समान, सत्य के राह में चले के समान कोई भजन ही नहीं है। तो हमार भी का उद्देश्य होना चाहिए, हमार भी का धर्म होना चाहिए। हम दूसर के संपत्ति ला अपन संपत्ति नहीं मानना चाहिए। तो महाराज दशरथ करा वही ज्ञान आगे, वही ज्ञान आगे कि ये तो शक्ति हरे, और ये शक्ति ला कोई शक्ति मान ला लौटा देना चाहिए। एक कारण महाराज जनक है तो धनुष यज्ञ रखे। विश्वामित्र महाराज तो राजा दशरथ के पास गेरी से कि ते मोला अगर दूध देवे तो मैं तोला 4 वापस लौटा करके दे हूं। तो आओ एक छोटे से और भजन गाथा। भजन के बाद वास्तव में कथा बहुत मार्मिक है। अभी तुम्हें एक चौपाई के दोहा के वो एक शब्द भी अभी पूरा नहीं पढ़े, कथा में बहुत गहराई है। आओ एक भजन के बाद प्रसंग के बारे में पूरा विचार कर दो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर, राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, तभी तो दीन दयाल की भनक पड़े। दुख पीरा बिसरा लौका ये मानस के गंगा माँ। ये सुघर मानस गंगा के अविरल धारा प्रवाहित हुआ हमें काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर अहंकार जिन्हें हमारे सत विकार के थन यह धुल जाना चाहिए। कब रामायण सुने तब। दुख पीरा बिसरा लौका ये मानस के गंगा माँ, दुख पीरा बिसरा लौका ये मानस के गंगा, दुख पीरा बिसरा लौका ये मानस के गंगा माँ, दुख पीरा बिसरा लौका ये मानस के गंगा माँ। कहाँ जाओ पर दूर है गंगा, कहाँ जाओ पर दूर है गंगा, निर्मल
मानस गंगा नहाई के गाया जामिन करके मानस गंगा नहाएंगे, मानस गंगा नहाएंगे। सूर्य डाकुरत ना कर के मर मर जाप लगाई के मर मर जाप लगाई के डाकुरत ना कर करके मर मर जाप लगाएंगे, मर मर जाप लगाएंगे। नाम नाम रस पी के भैया नाम नाम रस पी के भैया तन मन सब उजराल होगा दुख तेरा बिसरा लगा हे मानस की गंगा, दुख तेरा बिसरा लगा हे मानस की गंगा। लगा के तर के भैया कटको भगवान नाम के कटकुन भगवान नाम डुबकी लगा के तलवे भैया सबको भगवान नाम के, सबको भगवान नाम के। प्रहलाद सुदामा जैसे प्रहलाद सुदामा जैसे मन रतन लगा लोगा दुख तेरा
पीरा बिसरालोगा ये मानस के गंगा में। तो वास्तव में जिन स्थान में जिन जगह में राम के कथा होते वो जगह ला तीर्थ बताए गए। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा और सरसई ब्रह्म प्रचार विचार। अब ये जगह तो आज तीर्थ बन गए ना, और तीर्थ में ते दो पांव रेंग के अपन घर ले जगह में आ जा। जिस जगह में कथा हो तीन जगह में तोर पांव है तो पवित्र हो जाए। पग पवित्र तीर्थ भ्रमण और कर पवित्र गौदान और मन पवित्र ते हरि भजन होत सदा कल्याण। तो आज ये जगह तीर्थ बन गए ना, लिखा है ना कि गंगा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती सन और सकल तीर्थ जहाँ बसत है जहाँ हरि कथा। तो ये जगह तीर्थ बन गए। वो तीर्थ में दो पांव रेंग के अपन घर ले जगह में बैठ जा। काबर जिन जगह में राम के कथा होते बोला अयोध्या बताए गए, जहाँ राम तहाँ अवध निवास। कोनो किस्म से भाषा टीका में संगीत शैली में कथा प्रवचन में त्रुटि हो जही बोला समासे के प्रयास करूं। काबर राम कथा तो अनमोल है, एकर मोल आज तक कोई इंसान चुका नहीं सके है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण और नेति नेति कही जा सुगुन करहि निरंतर गान। बड़े बड़े सारद शेष महेश राम कथक पार नहीं पा सके हैं, तो हमन कल जुगे आदमी मन कहाँ पा सकोगे। और भैया मन समय घलो पूरा नहीं बता है कि के घंटा बैठने कतका समय तक के। काबर सगा सोदर ला देख के अंधना धरबे ना तब वो बने बनते। अब सगा सोदर ला देख के अंधना धरे तब बने बनी, और कोनो सगल नहीं देखे अंधना डार दे राजिम में ईट का बनते नहीं भात हा तो इसने हो जाते। बोलो श्यावर रामचंद्र की। तो आओ प्रथम सोपान प्रथम कांड है बाल वो लीला और जन्म विवाह राम के लीला। प्रथम कांड बाल कांड जिमा गोस्वामी जी का लिखते कि तौरो छत्रक दंड जिमी तौ प्रताप बलनाथ जौ न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनु भार। अब ये शब्द हम लोग का संदेश देते का शिक्षा देते। काबर संत की बानी अटपटी, संत महात्मा मन के बानी अटपटा रहते। संत की बानी अटपटी झटपट समझ न आए और मन की खटपटी मिट जाए तो झटपट राम जी आए। तो मन की खटपटी मिटना चाहिए। तो जब तक हम कथा में बैठे हैं हमार चेत है कथा में होना चाहिए। काबर ये जो राम के कथा है ना वो हमारे जीवन के सारी व्यथा दूर कर देते। हजारों वर्ष तक के सतयुग से ये कथा चले आवत है, त्रेता से ये कथा चले आवत है, ओकर बावजूद भी अस्कट नहीं लगा आदमी ला। रोज के कहूँ आलू भाटा राम दे घर में अस्कट आज ही आदमी है। और भात ला कोनो कथेगा अस्कट लागी के भात ला कोनो नहीं कहा है। वैष्णव राम कथा रे उदाहरण भगवान राम साक्षात ये जगह में विराजमान है। जैसे काली 30 तारीख के पेपर ला काली 30 तारीख के पेपर ला आदमी है आज नहीं पढ़ा है। अगर आज 31 तारीख है तो 30 तारीख के पेपर ला तलान के दे देवे ये पेपर ला पढ़ के तो आदमी बोले से दूरिया फेंक दी नहीं पढ़ो ये पेपर ला। काबर अरे काली पेपर ला काबर पढ़ू जी आजकल पढ़ू ना ताजा ला तब पेपर ला फेंक देते। और ये राम कथा ला कोनो फेंकेगा वो तो सतियों से चले आते। वो राम कथा आदमी रोज पढ़ते रोज गावत हमरो मन के कार्यक्रम रोज चलते ताबोल हम लस्कत नहीं लागे। तो ये कथा हम का संदेश देते और का शिक्षा देते। काबर गोस्वामी जी लिखी सौ भगवान शंकर स्वयं रचि महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय शिवासन भाषा। यानी राम के कथा हृदय में धारण करे खरे। भगवान शंकर है तो रामचरित्र मानस ला हृदय में जाप्ता से धरे रही से और जाप्ता में धर के काबर एक मानस माने होते हृदय तो ये कथा हृदय में धारण करे खरे ना। तो जब तक कथा होते 3 दिन के आयोजन है यहाँ मानस सम्मेलन ग्राम कोसमी में। तो 3 दिन ले कम से कम मनसा वाचा कर्म ना से मन वचन कर्म से कथा ला श्रवण कर लो।
तो मन में बिना श्रद्धा विश्वास के कथम आनंद नहीं आए। भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपेण काबर ये कथा श्रद्धा विश्वास के ही कथा है। तो मन में अगर तो कोनो श्रद्धा नहीं है काकर प्रति, कथा के प्रति, मन में अगर तो कोनो श्रद्धा नहीं है घर में अपन परिवार के प्रति, बाप बेटा के प्रति प्रेम होना चाहिए, सास बहू में प्रेम होना चाहिए, भाई बहिनी में प्रेम होना चाहिए। कबीर साहब कहे ना, जागट प्रेम न संचरे सोघट जान मसान, जैसे खाल लुहार की सांस लेती बिन प्राण। तो जेकर घर में प्रेम नहीं है यानी मन में कोनो श्रद्धा नहीं है, तो मैं हर जगह हर बात कहते था काबर जिन बात प्रमुखता रथे, जिन बात में दम रथे, जिन बात में शक्ति रथे, वो बात ला कोनो जगह और कत्को बेरा बोल देना चाहिए। तो मन में अगर तो श्रद्धा नहीं है तेल भक्ति का कर ही जी, और हाथ में गहरा घाव है तेल पट्टी का कर ही जी। काबर कोसमी ले गरिया बन के दूरी उदाहरण कहा था 25-30 किलोमीटर हुई, तक गरिया बन से अगर कोसमी हम 25 किलोमीटर कहा वो तो पहुंच जाबो, मिलीमीटर पत्रम लिखा रहे। एक कारण कबीर साहब एक और बात में जोर दे, पानी में मिन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी, और आत्म ज्ञान बिन नर भटके कोई मथरा कोई कांसी। मछली के चारों तरफ अगल बगल ऊपर नीचे चारों तरफ पानी पानी रखे, ओकर बावजूद भी वो मछली काबर प्यासा है। तो कबीर साहब है तो उनका थे कि पानी और मछली एक रूपक है। हमारे जीवन में कथा के प्रति, ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति एक अटूट लगन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो मन में अगर तो श्रद्धा नहीं है तेल भक्ति का कर ही जी, और हाथ में गहरा घाव है तेल पट्टी का कर ही जी। काबर चुनाव अगर ते हार जबे, चुनाव अगर ते हार जबे तेल कुर्सी का कर ही जी, और फांसी लेके मर जबे ते रस्सी का कर ही जी। तो मोर कहे तात्पर्य ये है कि तोर मन में कोनो श्रद्धा नहीं है तेल भक्ति का कर ही जी, और ज्यादा पीते कोनो पड़े रिबे तेल भट्टी का कर ही जी। तो मोर कहे अर्थ ये है कि हमारे जीवन में कथा के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। अब देखो गोस्वामी जी तो बोला और हमारे संचालक महोदय है तो प्रसंग दे दे है बालकांड दोहा क्रमांक 253। लक्ष्मण महाराज तिनका की और वो काबर की लक्ष्मण महाराज है, लक्ष्मण महाराज लैसे बोले कि शौक नहीं रही से, लेकिन काबर इसे शब्द बोले कि तौरो दंडक तौरो छत्रक दंड जिमी, काबर को ठियाई सो ही वो बात ला। तो देखिया मन कही कि महाराज जनक है, जनक कहे कुछ अनुचित बात, महाराज जनक कौन सही से अनुचित बात कर दी जे लक्ष्मण ऐसे बोलना पड़ी कि ये धनुष बांध के बात कर, तो ये तो मैं कहता हूँ ये पुराना धनुष है, और हमन तो लइका रहे, लक्ष्मण कहा थे हमन जब लइका रहे ना तो ऐसना ऐसना कतको धनुष ला हमन तोड़ के फेंक दे, कोई बोलबे नहीं करी, लेकिन ये पुराना पिनाक धनुष भर ये महाराज जनक है तो उन का बोल दी कि वीर विहीन महिमा जानी, ये धरती में कोई वीर नहीं है, ऐसे कह दी। वो अनुचित बात ला जब लक्ष्मण सुनी तब बोला गुस्सा आ गया, अरे हमन क्षत्रिय वंश हरन, सूर्यवंशी हरन, रघुकुल में जन्म ले हैं और हमारे सामने महाराज जनक है, ऐसे बोला। तो बार बार राजा जनक ऐसे कहे ना लक्ष्मण है, तो भगवान राम बोला ऐसे कोचा की थी लक्ष्मण ते बार बार जनक काबर कहा था जी, अभी वो ससुर बनने वाला है और ते बोला जनक कहा था, शांत रह। तो भगवान राम है तो हल्का सोलह तरेर थे। तो मानस प्रेमी सज्जन बंधु, वास्तव में विश्वामित्र महाराज है तो महाराज दशरथ के घर में गीस, काबर गीस गाधि तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिन मर ही न निश्चर पापी। विश्वामित्र महाराज काकर पुत्र गाधि तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिन मर ही न निश्चर पापी। चाहती तो विश्वामित्र महाराज रावण ला मार सकती, सतक ताकत रही गा, दूसरा ब्रह्मांड बनाए को कर में क्षमता रही से विश्वामित्र कर, लेकिन भगवान राम लोग को श्रेय देना चाहते हो। अब जब विश्वामित्र महाराज दशरथ के घर में पहुंची
तो राजा दशरथ की जो चेहरा है ना मुकुला गए, यानी कुम्हला गए। काबर कुम्हलाई? हमार राज्य में, हमार काल में राजा हरिचंद्र हो, यदि अब रामचंद्र हो गए। पहली कौन रही से? राजा हरिचंद्र, तब हो विश्वामित्र है तो ना रही से। अब राजा रामचंद्र आ गए, तब हो विश्वामित्र आ गए। तो एक बार राजा हरिचंद्र आए रही से तो राज्य धर्म सब पूरा पति पत्नी बालक बच्चा सब बेचा गया। डोम के घर में राजा हरिचंद्र है तो पानी भरे बल लगी, ऐसे भी कम परिस्थिति आ गई। ये विश्वामित्र का बारी सोही, ऐसे राजा दशरथ सोच सोच के ओकर मन है तो कुम्हला गे, मुरझा गेगा। एक जन मुरई बेचैया मोरे करा रहा है और ले लेन भाई बारीक मुरई है ऐसे कहा था। तमें कहा कौन अलमारी के लाम थे जी? बारीक के सब लाम थे भाई। बोलो श्यावर रामचंद्र की। तो ये हर एक कथा प्रसंग महाराज दशरथ के पास से विश्वामित्र महाराज है तो उन 2 पुत्र ला मांगी और 2 पुत्र काबर मांगी? 4 जन पुत्र तो यज्ञ से हो। तो जब यज्ञ के रक्षा करे बर यज्ञ में 4 पुत्र हो तो यज्ञ के रक्षा करे बर 2 पुत्र नहीं दे सकत। तो गुरु वशिष्ठ अनेक प्रकार के समझे। तब महाराज दशरथ है तो विश्वामित्र ला अपन दोनों जन बेटा ला सौंपीस और सौंपीस। तो आगे अहिल्या के कथा है, बहुत अकन कथा प्रसंग है। आओ एक छोटन सुंदर से भजन के लाभ लेथन और आगे के कथा हम का सिद्धांत का संदेश देते। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हाँ, इसी कड़ी में सत्यभामा वर्मा की ओर से 100 रुपये के श्रद्धा सुमन समर्पित करे है। हम विघ्नहर्ता गजानन स्वामी से बार बार अनुनय विनय करथन कि वो वर्मा जी के परिवार ला सदा सुख संपत्ति से उनके भंडार भरपूर रखे। बोलो गजानन स्वामी की जय। हाँ, विघ्नहर्ता गजानन स्वामी ला मनाए के बाद आज घर प्यारा सा एक भजन। गंगा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती सन और सकल तीर्थ तहाँ बसत है जहाँ हरि कथा। हमारे वो आपके बीच में सुगर मानस गंगा के आयोजन हो है। ये मानस गंगा में आकर के सुगर डुबकी लगाबो तो हमें भौले तर जबो, आप सब तर जबो। तो आओ सुगर मानस गंगा में डुबकी लगाबो। मानस गंगा माँ नहा लो तर जाई चोला काया निर्मले हो जाही जन्म सुफल हो जाही। मानस गंगा माँ नहा लो तर जाई चोला काया निर्मल हो जाही जन्म सुफल हो जाही। तर जाही काया निर्मली हो जाही जन्म सुख
वाला भाव सागर से पार करो। एहिम गंगा एहिम जमुना एहिम चारो धाम एहिम चारो धाम मोर भाई। एहिम गंगा एहिम जमुना एहिम चारो धाम एहिम चारो धाम मोर भाई। घर बैठे प्रभु सुमिरन कर ले छोड़ के नाना काम गमोर भाई। घर बैठे हरि सिमरन कर ले छोड़ के नाना काम मोर भाई। जिंदगी के रास्ता ला बना लोगा कर जाही तुला काया निर्मल हुई जाए जन्म सुफल हो जाए। मानस गंगा नहलोगा कर जाही तुला काया निर्मल होई जाई जन्म सुफल होई जाई। लखन सकुप वचन दे बोले रामा हो सिया राम मोरे भाई। राम भजो सिया राम मोर भाई। सकल लोग सब भूपने आने राम भजो सिया राम भजो सिया राम गमोरे भाई। प्रभु जाने राम भजो सिया राम मोर भाई। आवागमन छूट जाहिगा तर जाही तुला काया निर्मल होई जाए जन्म सुफल होई जाए। मानस गंगा नहलोगा कर जाही तुला काया निर्मल होई जाई जन्म सुफल होई जाई। काया निर्मल होई जाए जन्म सुफल होई जाए। काया निर्मल होई जाई जन्म सुफल होई जाई। काया निर्मल होई जाए जन्म सुफल होई जाए। काया निर्मल होई जाई जन्म सुफल होई जाई। मानस गंगा की जय। हरिओम।